सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। मित्रों, बहुत स्पष्ट और सटीक जानकारी आप लोगों के बीच में रख रहा हूं और फैसला आपके हाथ में है। आप कितना भरोसा करते हैं, कितना मानते हैं, कितना नहीं मानते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जब चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी तो पछताने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। इस बात को हमें आपको स्वीकार करना है, क्योंकि हम आप तब तक स्वीकार नहीं करते हैं जब तक चीज़ें सामने नहीं आती। हमारी आपकी ये आदत बहुत ही पुरानी बन चुकी है। तो मित्रों, स्पष्ट रूप से जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के समाचार पत्रों में स्पष्ट जानकारी दी गई है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग एक बड़ी मीटिंग करने जा रहा है। साथ ही साथ खबर में आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी की जो योग्यता है इस वजह से एक समान होगी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग जो इन भर्तियों को करता है और जो ये शिक्षक चयनित होते हैं ये एक ही बिरादरी के होते हैं। कहने का मतलब कि चाहे टीजीटी का अध्यापक हो, चाहे पीजीटी का अध्यापक हो, चाहे एलटीजीआईसी का जीआईसी प्रवक्ता का अध्यापक हो, ये पढ़ाते उसी विद्यालय में हैं जो सेम पैटर्न लागू है। जैसे आप लोग जानते हैं एनसीटी की गाइडलाइन के आधार पर ही शिक्षा देने का कार्य किया जाता है। ऐसे में जो योग्यता है, जो अलग अलग क्राइटेरिया हैं, इसमें बदलाव होना सुनिश्चित है। बस हमें आपको ध्यान यह देना है कि यह मौका जो हमें आपको मिला है यह बहुत ही सुनहरा मौका है और यह मौका अगर हाथ से निकल गया तो कहीं न कहीं हमें आपको बहुत कुछ झटका लगने वाला है। जैसे उम्र सीमा की बाध्यता, परीक्षा पैटर्न और बीएड का लागू अनिवार्य करना। जैसे कि इसके पहले मैंने आप लोगों से बताया भी था, हालांकि तमाम लोगों ने इस पर अलग अलग वीडियो बना करके आप लोगों को दिग्भ्रमित किया और आप लोग भोले भाले अभ्यर्थी हैं, आप हर बातों को मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उम्र सीमा में अगर एलटीजीआईसी की तर्ज पर टीजीटी, पीजीटी और टीजीटी, पीजीटी की तर्ज पर एलटीजीआईसी में समन्वय किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उम्र सीमा की बाध्यता सामने आएगी। इस बात को आप लोग जानते हैं। परीक्षा पैटर्न में बदलाव आप लोग जानते ही हैं कि होना तय है। एलटीजीआईसी में 2 परीक्षाएं होने की पुष्टि लगातार हो रही है। टीजीटी, पीजीटी में भी एलटीजीआईसी की तर्ज पर, कहने का मतलब कि सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का समावेश होना सुनिश्चित है। और कहीं प्रवक्ता में अगर बीएड को अनिवार्य कर दिया गया तो लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों के सपने टूट जाएंगे। तो ऐसे में हमें आपको गलतफहमी में नहीं रहना है, हमें आपको सचेत रहना है। सभी भाई बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि यह लड़ाई अंतिम लड़ाई होगी और सीट वृद्धि एकमात्र ही हमारे आपके पास विकल्प है। फैसला आपको करना है। अप्रैल में परीक्षा होनी है और आप सभी को बहुत स्पष्ट बता दूं मित्रों, अप्रैल बहुत करीब नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च अर्थात 90-100 दिन हमारे आपके पास हैं। 100 दिन में अगर आयोग चाहे तो कहीं ना कहीं यह निर्णय ले सकता है कि हमें सीट बढ़ा देना है। जो अभ्यर्थी अभी परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं, फॉर्म नहीं भरे हैं, आवेदन नहीं किए हैं, उनको विज्ञापन में शामिल कर लेना है और तत्काल जो है परीक्षा करा लेना है। ये आयोग आराम से कर सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई विधिक अड़चन नहीं, कोई समस्या नहीं। बस आयोग की इच्छा शक्ति पर है। अब आयोग के सामने जब हम लोग बात करते हैं तो सीधे सीधे बात आती है कि शासन स्तर से मामला है। अगर शासन हमें आदेश कर देगा तो हम ये कार्रवाई कर देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सचिव साहब ने भी कहा था और अध्यक्ष महोदया ने भी कहा था। तो अब अंतिम विकल्प है आपके सामने, या तो हमें इन तमाम झंझावातों को झेलना होगा या फिर हमें आपको सीट वृद्धि करा करके अपनी करियर को एक सुरक्षित स्थान देना होगा। तो फैसला आपके हाथ में है, निर्णय आपके हाथ में है। आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर आप सब इस खबर की पुष्टि करना चाहते हैं तो आप शिक्षा नीति
जो नई शिक्षा नीति आई है उसके बारे में आप अध्ययन कर लीजिए। इसके बारे में मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी है। अब फैसला आप लोगों को लेना है। अंतिम विकल्प सीट वृद्धि है, जिसमें 25,000 विधानसभा में माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाबो देवी द्वारा स्पष्ट कहा गया, साथ ही साथ तदर शिक्षकों के पदों को लेकर के अगर ये सीटें जुड़ जाएं तो हमारा आपका सपना साकार हो सकता है। तो कितने लोग सहमत हैं कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। और हमारे आपके सामने 4 जनवरी को शिक्षा सेवा चयन आयोग में बैठक है, 3 जनवरी का समय है। 3 जनवरी में किसी भी दिन आप लोग चाहें तो हम लोग एक क्रांति, एक लड़ाई, एक इंकलाब पैदा कर सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है। हम आप मजबूती के साथ संघर्ष करेंगे और मजबूती से लड़ेंगे, और मजबूती से लड़ाई हम लोग लड़ सकते हैं। हमारी ताकत इतनी है, 13 लाख से अधिक साथी हैं, अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। फैसला आप सभी को करना है मित्रों। हर वक्त हमारे आपके करियर को मौका नहीं देता, ते वक्त बेहतर है। फैसला आपको करना है, निर्णय आपको लेना है। अगर बदलाव हुआ तो खामियाजा हमें भुगतेंगे, कोई दूसरा नहीं। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी से अपील है कि आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों तक ये संदेश पहुंचाएं, ताकि हमारी आपकी आवाज़ दूर तक जाए और एक बड़ी संख्या में हमारे साथी भाई बहन जो है इस लड़ाई में अपनी सहभागिता निभाएं। तभी कुछ चीज़ें हमारे आपके हाथ में लग सकती हैं। तो जो भी साथी हैं, मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि अगर आपके मन में कोई डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स में आप लिखें, क्योंकि जो चीज़ें समाचार पत्रों के माध्यम से आ रही हैं मीडिया बंधु उसकी पुष्टि करते हैं। हमारी कई लोगों से बात हुई, उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह बात 100% सही है। जो आयोग बताता है, जो आयोग हमें कहता है, हम लोग वही प्रकाशित करते हैं। हमें छात्रों को गुमराह नहीं करना है, लेकिन जो आयोग की सही सूचना होती है हम उसे प्रकाशित करने में कोई समझौता नहीं करते। तो जो चीज़ें आप लोग उस खबरों को पढ़ ही लिए हैं, अगर आप लोग गंभीर हैं तो थोड़ी सी आप लोग एकजुटता दिखाएं। यकीनन मुझे भरोसा है कि आप सब इस बदलाव को तनिक भी स्वीकार नहीं करेंगे और एक बड़ी लड़ाई, चूँकि कला के अभ्यर्थियों के साथ धोखा हो सकता है, अन्य अभ्यर्थियों के साथ तो नहीं हो सकता है, लेकिन सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। ये हमारी आपके लिए चुनौती है। इतना ही नहीं, विज्ञापन कब आएगा, चूँकि ये जो बदलाव होना है, अभी LTGIC में आप लोगों ने देखा होगा कि एक लंबे अरसे से योग्यता अर्हता विवाद का मामला जो है उलझा हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये TGT PGT अगर 4163 पदों की भर्ती हो भी जाएगी तो मुझे जहाँ तक यकीन है, हर हाल में मैं आपको बता दूं कि जो नया विज्ञापन आएगा उसमें एक लंबा वक्त लगेगा। कैबिनेट की बैठक, फलाना ढिमका 13 तूफान हमारे आपके सामने आएगा और हम आप सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को कोसते रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए मौका हाथ से न निकले मित्रों। इसलिए सीट वृद्धि को एक बार पूरी ताकत लगा करके कराना है और आप सभी को आना है। सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। ये जानकारी उत्तर प्रदेश के हर आवाम तक जानी चाहिए, उत्तर प्रदेश के हर नौजवान तक जानी चाहिए। फैसला आपके हाथ में है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। जो साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें।